बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आज का जो अहम मौजू है उस हवाले से बात करेंगे। वो ये है कि जो बिजली है, जो बिजली की पैदावारी कीमत है जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल की जाती है, उसकी जो मजमूई पैदावार फ़ी यूनिट है वो 6 रुपये 73 पैसे है। यानी कि जो बिजली हमें हासिल होती है वो 6 रुपये 73 पैसे होती है। उसके बाद इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की के जो टैक्सेस है उसका बोझ डाला जाता है, और बोझ डाल के फिर जो यूनिट है वो 50 रुपये, 78 रुपये, 35 रुपये, 32 रुपये, इस किस्म के जो बिलिंग है वो आवाम को भुगतना पड़ती है। यानी कि 6 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट पड़ता है। उसके बाद जो है वो इसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, और टैक्सेस लगने के बाद जो बिल हैं वो हज़ारों रुपये आते हैं। तो ये एक जो इजाफ़ा है वो इंतहाई जो है वो अवाम के साथ जुल्म है, अवाम को ख़ुदकशी करने पर मजबूर करता है। और यही वजह है कि आज जो अवाम है वो सड़कों पर है। पाकिस्तान की तमाम अवाम जो है वो सड़कों पर है। आपको याद होगा कि 2014 में बिल जलाए गए थे, एक शख्स ने बिल जलाए थे और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तानी कौम बाहर आ जाती है और इस किस्म के इक़दामात करने पर मजबूर हो जाती है तो फिर आप मुल्क कैसे चलाएंगे? मैं हुक्मरानों से सवाल करता हूँ, अगर ऐसा हो जाता है और बिल लोग जमा नहीं कराते तो फिर आप मुल्क कैसे चलाएंगे? ये वो सवाल है जो कि बहुत अहम है, और मेरा ख़्याल है कि हुक्मरानों को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। और अगर वो होश के नाखून नहीं लेंगे तो एक दिन आएगा कि अवाम जो है वो मजबूर होकर सड़कों पर आएगी, बिल जलाएगी, बिल नहीं जमा कराएगी, तो फिर आप बताएं मुल्क कैसे चलाएंगे? तो प्लीज़ मैं ये गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि वो फिल फॉर एक्शन ले, और ये जितने भी इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं इसको फिल फॉर वापस ले। अगर आप वाकई ही पाकिस्तान से संजीदा हैं, पाकिस्तानी कौम से संजीदा हैं, पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त महंगाई की चक्की में ऑलरेडी पिस रही है, पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया और खुर्द व नोश की अशिया जो है वो इतनी महंगी हैं ऑलरेडी कि अवाम जो है वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है। तो आपने इस गरीब अवाम पर मज़ीद जो है वो इजाफ़ी बोझ बिजली की सूरत में डाल दिया है। तो अगर आप इसको वापस नहीं लेते तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है, और इसको फिल फॉर जो है वो ख़त्म करना चाहिए। और अगर ख़त्म ना किया और अवाम ने बिजली के बिल ना जमा कराए तो फिर आप मुझे बताएं आप मुल्क कैसे चलाएँगे? ये बहुत अहम सवाल है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। इस ज़मन में आपको एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि एक ऑर्बिस कंपनी का एक मुलाजिम है जो कि पॉप सप्लाई करता है। मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? कहने लगा भाई मेरी तनख्वाह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 रुपये है, और मेरा इस माह का जो बिल है वो 9,000 रुपये आया है, और 7,000 रुपये मैंने किराया देना है घर का, तो ये हो गए 16,000। तो 4,000 रुपये में मुझे बताएं मैं अपने घर का ख़र्च कैसे चलाऊं? मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटा बच्चा है जिसको मैंने दूध जो है वो घर का मुहैया करना होता है। आप मुझे बताएं कि मैं अपना घर का ख़र्च 4,000 रुपये में कैसे चलाऊं? तो मैं ये हुक्मरानों से कहता हूं कि जो मुल्क को छोड़ छाड़ के लंदन भाग गए हैं। एक साहब कहा करते थे किसी दौर में, ये तो लंदन से आ गई है, कुत्ते नहलाती है, और जो है ये तो मुल्क को बर्बाद कर देगी। और मियाँ साहब आपने क्या किया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहा करते थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज़ शरीफ के बारे में कुछ इस तरह के अल्फाज मरम्मत फरमाती थी। ये सिलसिला उस वक्त से चल रहा है, और मुल्क जो है वो तबाही का शिकार हो रहा है, और आप जो है अय्याशियों में पड़े हुए हैं। लंदन हुकूमत हो तो इधर होते हैं, हुकूमत ना हो तो आप लंदन चले जाते हैं। तो मेरे भाई आप होश के नाखून लें। अगर आपने वापस आना है, मैंने सुना आप अक्टूबर में वापस आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अवाम को चाहिए कि वो फूलों के हार नहीं बल्कि जूतों के हार लेकर नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल करें। ऐसे लीडरों का जो कि मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, उनका इस्तकबाल जो है वो फूलों से नहीं बल्कि गंदे अंडों और जो है वो जो छितर होते हैं उनसे उनका इस्तकबाल होना चाहिए। तो और एक और अपील अवाम के सामने मैं रखता हूँ, मैं बारहा ये कहता हूँ कि प्लीज़ होश के नाखून लें। ये आपकी हमायत के लोग नहीं हैं, इनको आपकी जो आपकी ज़िंदगी है उससे कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने सिर्फ़ अपना दोज़ख का जो पेट है वो भरना है नोटों से। तो प्लीज़ आप इनका बाइकाट करें, इनको वोट ना दें, और इनके जलसों का बाइकाट करें, ताकि इनको पता चले कि अवाम जो है वो अब खड़ी हो गई है, अवाम अब इनको वोट नहीं देगी, अवाम इनका इस्तकबाल जो है वो लितरों गंदे टमाटरों से करेगी। अगर तुसी ये नहीं कर सकोगे तो मैं समझना वा कि तुसी जड़ा गरक हो जाना, तबाह हो जाना, मज़ीद तुसी पीछे जाना। तो बेहतर है कि हुणी भी मौका है
ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲਮ ਬਗਾਵਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।